तो उसको आप रख दो, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और अगर जहां से पानी निकलता है वहां से पानी लेकर के हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो वहां बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। जो मुख्य 3 प्रॉपर्टी जो इस पानी में मिलेंगे आपको, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर भी पाई गई। दूसरा पानी है जमजम, मक्का का मुसलमानों का जो स्थान है वहाँ, हाँ जमजम में, तो वहां भी सिर्फ वो जाते हैं तो वो भी बोतल भर भर के लाते हैं। मुसलमान आपने देखा होगा वहां जाते हैं तो वहां जमजम वैली एक कुआं है, उसके अंदर भी सेम जो यहाँ पानी निकलता है ऐसा ही पानी यहाँ निकलता है। ऐसा ही एक फ्रांस में है, ये मैक्सिको में है और ये जर्मनी में है। इन 5 जगहों पे से जो जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल लेकर के उनको जांच करी उसके बारे में और उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टी इस पानी के अंतर्गत उन्होंने पाई। वो 3 प्रॉपर्टी थी, एक तो ये पानी था जो एंटीऑक्सीडेंट था, जो ऑक्सीडाइज होता है, सड़ता है, उसको रोकने का काम करता है। दूसरा एल्कलाइजेशन था, तीसरा माइक्रो क्लस्टर्ड था। ठीक है सर। अब इसके ऊपर बात क्यों करते हैं कि हमारी जो बॉडी बनी है ना सर, वो 70% जल ही जल है। हमारी जो बॉडी का निर्माण होता है तो इस सेल्स से निर्माण होता है। तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल से फिर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल्स जो होती है उसमें 90% पानी पानी होता है सर। और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, या ब्रेन की बात करें तो इसमें 83% है, किडनी में भी 83% है, ये क्या नाम से लंग से 85% है, आई में 95% है, हार्ट में 75% है और मसल्स में भी 75% है। यानी कि 70% से ऊपर हमारे प्रत्येक ऑर्गन्स में पानी ही पानी है सर। अब हम बहुत हेल्दी हेल्दी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं साहब, हम बादाम भी खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन हम पानी ऐसा पी रहे हैं कि इनको खाने में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आ रही है उस न्यूट्रिशन वैल्यू को वो पानी हमारी सेल्स तक नहीं ले जा पाता। और आज जो हम पानी की बात करेंगे, ऐसा पानी है जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर में लगेगा, उसको भी सेल्स तक पेनिट्रेट वो पानी करता है, वो पचाता है, बिल्कुल पचाता है। वो पचाता है। पर आप जब भी बनाना खरीदने जाते हैं, या छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप बनाना खरीदेंगे तो सबसे बढ़िया देख करके खरीदेंगे। आप एक दिन रहेगा ऐसा हो जाएगा, 2 दिन रहेगा ऐसा हो जाएगा, चौथे दिन तीसरे दिन ऐसा आ जाएगा। तो इसको आप खाएंगे या फेंकेंगे सर? फेंक देंगे। ठीक है सर। लेकिन पानी हमारी बोतल में हमने आज भर के रख दिया, 10 दिन तक बाद में देखा तो वो पानी हमें ऐसा कैसा दिखता है, और हमने उठाई बोतल और उसको पी गए। यहाँ हमने इसको खाया नहीं और पानी तो हमने पी गए, क्योंकि पानी को हम एक समान समझते हैं, ये भी ऐसा ही है तो ये भी ऐसा ही है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे सर। यहाँ से पानी लाते हो ना, आप बैठ जाओ तो ही पानी आपने पिया था। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, एंटी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बारे में सबसे पहले समझना होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का हिंदी में आपका संदर्भ हुआ होता है सड़बो। किसी भी चीज का सड़ना ऑक्सीडेशन होता है। अब जब प्रत्येक चीज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जो भी चीज आती है सब सड़ती है। हमने लोहे को बाहर पटक दिया, बरसात आई, ऑक्सीजन लगा और वो जंग लग जाती है उसके अंदर, तो वो भी किसके कारण होता है सर? ऑक्सीजन के कारण होता है। तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन हमारे अंदर भी होता है। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन का जो आउटकम होता है वो एक होता है एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो होते हैं सर फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे मतलब अपन दोनों बॉडी में एसिडिटी डालेंगे। आज एसिडिटी का लेवल बढ़ रहा है सभी को, अपन दोनों शरीर में एसिडिटी डाल रहे हैं। ये बीटाडीन है हमारे पास, बीटाडीन हाईली एसिडिक होती है। दोनों बॉडी एसिडिक है। एक को अपन आरओ का पानी, अपना जो ये पानी ये देंगे, एक को अपन कैंगन वाटर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो चीज होगी वो बीटाडीन के असर को हटा देगी, समझ लो। एंटीऑक्सीडेंट जो पानी होगा वो उस बीटाडीन को क्लीन कर देगा। ये बेटाडीन है, ये बीटाडीन है। मैंने आपको बीटाडीन डाला हूँ। ये अपन घावाओं पे नहीं लगाते सर, वो है। ठीक है। अब ये तो हमने आरा का पानी, आपका पानी है ना, तो ये पानी हम लेते हैं। बोल लो बस। यूँ समझो कि दोनों आदमी है ये, और इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ गया, और यहाँ भी ये एसिडिक थी, ये भी ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। यहाँ हम ये पानी पी रहे हैं तो ये एज इट इज है, ये हमारे स्ट्रेस को कम नहीं कर रहा। और जब हम इस कैंगन पानी पीते हैं जो कि एक
हमारी गंगोत्री का पानी है, यूँ समझे। इसको हम जब पीते हैं तो ये बॉडी बिल्कुल इतना ही पानी भरेंगे सर हम। हाँ, इसके बराबर हमने पानी दिया। इसने इसको एंटीऑक्सीडेंट कर दिया, यानी कि इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको इसने खत्म कर दिया। इस बॉडी को इसने ठीक कर दिया। डॉक्टर जब आपके ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट के लिए गोली देते हैं, विटामिन सी की गोली, कि जिससे आपका वो क्या है, ऑक्सीडेशन खत्म हो जाए। यहाँ ये पानी ने ऑक्सीडेशन कर दिया, यहाँ आपका पानी उस ऑक्सीडेशन को खत्म नहीं कर रहा, एज इट इज। कोरोना में लिम्सी की गोली हमने इसलिए खाई है कि विटामिन सी का कंटेंट होता है ताकि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। मैं यहाँ ये विटामिन सी की गोली डाल दी इस पानी में। यहाँ पे विटामिन सी भी वही काम करेगा जो हमारा पानी काम, ये इस पानी ने काम करा और इस पानी ने काम कर दिया। यहाँ जो ये गोली हमने खाई है सर, अब इसको उसमें केमिस्ट्री में बोलते हैं एसिडिक रेसिडी। इसको फ्लश आउट करने के लिए हमारे और ऑर्गन्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किडनी, लीवर, लंग्स, देख रहे हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, तीनों इसको खत्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उन तीनों का काम हमारे पीएच के बैलेंस को करने का होता है, लेकिन ये हम उसको दूसरा एक्स्ट्रा और काम दे देते हैं। पहली प्रॉपर्टी सर ये थी। पानी डाल कौन सा? इसकी एक प्रॉपर्टी और दिखाऊंगा बाबू जी। ये मीटर होता है, जैसे अभी तक तो हमारा आरओ वाला मिस्त्री आता है, मैं भी खैर आरओ का ही काम करता था। वो टीडीएस पे बात करते हैं, साहब हमारा टीडीएस बोरिंग कितना है, आपकी टीडीएस इतनी हैगी। लेकिन जैसे हमारी बॉडी की जांच बढ़ गई ना आजकल, थायराइड, बीपी, शुगर, रामगढ़, हजारों जांचें हो गई। वैसे पानी में भी आजकल पीएच, एल्कलिनिटी, मिनी बोल्ट, ये कई सारी चीज आज हमको नीड हो गई। तो एक गिलास में तो लिया मैंने आपका झटका पानी, एक गिलास में ले लिया कैंगन वाटर, और एक गिलास में लूंगा मैं आपका ये कोल्ड ड्रिंक। ओआरपी का पैरामीटर, ओआरपी होता है बाबूजी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जिस चीज में माइनस ओआरपी होती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। रामदेव बाबा कहते हैं लौकी का जूस पियो क्योंकि लौकी अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है। खीरा, ककड़ी, सारी हमारी बॉडी का 2 चार्ज से चलती है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो माइनस तो हम क्या लेते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरी सब्जी, जूस, ये जो भी है वो माइनस चार्ज के, आंवला वगैरह सब नेगेटिव चार्ज है ये, कि हमारी बॉडी को जवान बनाने में हेल्प करते हैं। और प्लस चार्ज क्या है, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा जो भी आते हैं। तो हमारी सारी आजकल हम सब यहाँ आ गए, यहाँ माइनस पे कोई नहीं है, यहाँ आ गए, इसलिए बीमारियां हमारे साथ जुड़ गई। ठीक है, अब हम इस मीटर से चेक करेंगे कि नेगेटिव आरपी तो कौन से में है और प्लस ओआरपी कौन से में। दे रखा है इसमें नेगेटिव ओआरपी, प्लस ओआरपी। गंगोत्री का पानी हम चेक करते हैं, चेक किया है, वो मोर एंटीऑक्सीडेंट होता है क्योंकि नेगेटिव आरपी में होता है पानी। ये यहाँ का रीडिंग आ रहा है, मैं इसको यहाँ लगाऊंगा आपकी कोल्ड ड्रिंक पे। तो कोल्ड ड्रिंक तो हाईली जहर आता है, प्लस में रहेगा, माइनस थोड़ी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपका ये आरओ का पानी, जो भी अपना घर का पानी है, ये भी ऑक्सीडेशन में आता है, प्लस में आएगा। और अब मैं कैंगन वाटर पे आता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज, माइनस 400, नेगेटिव आ गया। एक हम फ्रेश केला चेक करते हैं इस मीटर से, फ्रेश केला -10 ओआरपी देता है हमको, -10 ओआरपी। तो यहाँ हमारी किताबों में भी डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि लिखा है कि 96 केले और 1 गिलास पानी, एक गिलास पानी में इतना पावर है कि 96 केले खा लो चाहे 1 गिलास पानी पी लो, -400। अभी आपका प्लस हो गया। एक पॉइंट भी अगर प्लस है इसका मतलब वो पानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, और ये मीटर 20,000 रुपये का, अमेरिका की डिवाइस है, यहाँ की डिवाइस भी नहीं है, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी है। इसमें ऑक्सीजन फ्लो है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है इसमें। सेकंड हम आएंगे अल्कलाइन धन। दूसरा अल्कलाइनेशन होता है जी, अल्कलाइन पानी होता है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वर्बल, इन्होंने 1923 में ये खोज की थी, कारण ढूंढे थे कि कैंसर आदमी की क्यों होता है, होता क्यों कैंसर। तो 1923 में इन्होंने रिसर्च करा और पाया। उसके बाद में 1931 में इस कारण को ढूंढने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने दो कारण ढूंढे कैंसर होने के, एक तो ढूंढा एसिडोसिस और एक ढूंढा हाइपोक्सिया, यानी कि आपके शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर एसिडिटी का बढ़ना और ऑक्सीजन लेवल का कम होना। अगर सेल्स में ये हो गया तो वहाँ 100% कैंसर होता है। तो उनके लिए हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम जो पानी की बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एल्कलाइजेशन पानी है। ये पीएच टेस्ट होता है जो लैब में भी काम आता है।
मैं 2-2 बूंद इन गिलासों में डालूंगा, इनमें अलग अलग कलर आएंगे और उस कलर से हम डिफाइन करेंगे कि अल्कालाइन है या एसिडिक है। ये पीएच टेस्ट होता है। ये मैंने 2 बूंद यहाँ डाल दिए, 1 2 3 4, अलग अलग कलर आए हैं। ये पैरामीटर होता है अल्कालाइन पैरामीटर। 1 से 14 तक होता है जी। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक कैटेगरी में आता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन कैटेगरी में आता है। यहाँ हमने ये सॉफ्ट ड्रिंक लिया था। कोल्ड ड्रिंक तो हाईली जेल होता है, रेड इंडिकेशन आ रहा है। ये तो अगर बच्चे भी अगर पीते हैं तो उनको भी हमें नहीं पिलाना है, आज से ही बंद कर देना है। स्लो को और दूसरा आपका जो पानी है ये 5 और 6 के बीच में आता है, तो ये भी एसिडिक कैटेगरी में है। और जो ये हमारी मशीन से निकला हुआ है ये एल्कलाइन पानी है, जो 9 pH से ऊपर का पानी है। तो ये जो डॉक्टर की मैंने बात करी थी, इन्होंने एक थोड़ी और दी थी सर कि कोई भी वायरस हो, कैंसर ही चाहे क्यों ना हो, वो भी एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं होता। यानी कि कोई सा भी वायरस एल्कलाइन एनवायरनमेंट आप देंगे तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे वो नहीं बढ़ेगा। जब हम पैदा होते हैं सर तो माँ के बच्चा जब पेट में होता है तो उसके अंदर 11.5 pH का जो फ्लूइड होता है वो 11.5 pH का होता है, जिसमें बच्चा पल रहा होता है। फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको कैल्शियम की टैबलेट्स देता है कि इसके कैल्शियम इसका कम नहीं हो, यानी कि उसका पीएच जो लेवल है वो 11.5 से कम नहीं हो। क्यों? क्योंकि कम हो गया तो बच्चा अंदर ही सड़ जाता है। तो उसको एल्कलिनिटी देने के लिए डॉक्टर्स उसको हाईली एल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम देते रहते हैं। बच्चा बाहर आता है 2 साल तक, फिर वही एल्कलिनिटी में होता है। माँ का जो दूध होता है वो भी 11.5 pH का होता है। जब तक बच्चा दूध पीता है माँ का बीमार नहीं होता है, आपने देखा होगा ये। कैंसर जैसी बीमारी भी इस पानी से स्टॉप और स्लो हो जाती है, क्योंकि यह हाईली अल्कलाइन पानी। गिलास में हमको साधारण पानी दिख रहा था, पानी पानी बराबर, लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो ये हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी की, बारीक पानी है बहुत। हमारे गंगा का पानी भी बहुत बारीक है, पहाड़ी इलाकों का झरनों का पानी बहुत बारीक होता है। कभी कहीं गए पिया, बोलो पेट में हल्का फुल्का हो गया, ऐसा खाना अच्छा बनाया, खाना डाइल्यूट सही हुआ, महसूस करते हैं ना अपन, क्योंकि वो पानी लाइट पानी होता है। अब अपन चेक करते हैं लाइट पानी कैसे देखें। मैं ये हल्दी ले रहा हूँ, जैसे हल्दी में क्या क्रिकेट में होता है, बच्चा रोता खूब है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, बढ़िया रोने तो बच्चे को रोता है तो बढ़िया है। मेरा दुख दुखता है। ना 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 मत दो, बढ़िया है बच्चा फूलता ताकता है। हाँ, ये देखो सर आप। मैंने हल्दी डाली है, 1 गिलास में हम ये ले रहे हैं, 1 गिलास में हम ये ले रहे हैं। जो पानी हल्का होगा वो हल्दी के अंदर घुस रहा है, उसमें जो प्रॉपर्टी थी उसकी को बाहर डाला है। यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स छोटे हैं जी, ये मोटा पानी नहीं है, पतला पानी है। तुरंत हल्दी के अंदर पेनिट्रेट किया और उसके अंदर से जो कैंसर से लड़ने की क्षमता वाला तत्व है उस तत्व को वो बाहर ले आया। यहाँ आपका पानी ने कोई काम नहीं किया। ये पानी कब काम करेगा? जब आप इसको बहुत ज्यादा उबालेंगे, गर्म करेंगे जब वो पानी पतला होता है, फिर ठंडे होते होते उसके मॉलिक्यूल्स फिर मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए ये पेनिट्रेट नहीं हुआ, ये तुरंत ही पेनिट्रेट। गर्म करने से ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो आप उबालेंगे पानी को तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो उबलता हुआ करेगा इस काम को। यहाँ पर ये नॉर्मल पानी इस काम कर रहा है। यानी कि ये कितना लाइट पानी है, कितना पतला पानी है जो कि हमारी सेल्स तक पहुंचता है। ये पानी आपकी सेल्स तक नहीं पहुंचता है। ये यूं समझ लो कि हल्दी के कण थे बारीक बारीक, इतनी बारीक हमारी सेल्स होती है कि एक सुई की नोक पे सैकड़ों सेल्स आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पानी तो पहुंच रहा है, ये पानी यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए थोड़ी सी एज आए, हमारे घुटने दर्द करना, चारों तरफ की जो जॉइंट्स है वहां पर पेन होना, कारण यही होता है वो पानी हमारे अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है। एक पानी ये तो हो गया अपने पीने के पानी की बात। एक पानी हाई पीएच का होता है, इसमें 11.5 पीएच का पानी, जो हमारे देसी गाय के गोमूत्र के समकक्ष होता है वो पानी। वो क्या काम करता है? मैं जैसे आजकल सभी को बीपी की गोलियां चल रही है इस टाइम पे। बीपी की गोली क्यों चल रही है? कि हमारा पूरा बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल है, कहने का मतलब हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया कि प्रॉपर फ्लो में नहीं हो पा रहा है बॉडी में सर्कुलेट। तो बीपी की गोली देने से वो क्या ब्लड पतला हो गया, थिनर का काम करती है, तो वो क्या सर्कुलेट प्रॉपर हो पाए। ये मैं ब्लड ये ले रहा हूँ, आपका ऑयल ले रहा हूँ, तिल्ली का है। आपके घर में कोई सा काम लेते हो आप? तेल का तेल है, तिल्ली का तेल है। तिल्ली का आप ये सरसों का सरसों का भी सरसों का हो तो चाहे मंगवा सकते हो, आप घर का मंगवाओ।
अमस को नानी को सरसों का अगर आपने निकलाया होगा कच्ची गाड़ी का हाँ। तो काम बढ़िया करेगा, है। बाजार का केमिकल वाला काम नहीं करेगा। वो तो खाना ही नहीं चाहिए साहब, हम तो ये रिकमेंड नहीं, करते हैं कि आप हमको बाजार का अपने ये घर ना मावी आपका यही और खा रहे हैं अपन। कोई बात 3 गिलास लिए थे डाले इतने आधे आधे गिलास में 3 गिलास लिए थे। चुप रहता हूँ तो एक गिलास में आपका ये डाल रहा हूँ मैं, ये गोमूत्र है रामदेव बाबा ये बेचते हैं, गोमूत्र में चेक कर लेते हैं इसको। देख और ये हमारा पानी है जो मशीन निकालती है, सही है, ठीक है। ये भी उसी मशीन से पानी निकलता है। अब ये पानी और ये तेल हम लेंगे तो हमको बीपी की गोलियां चलना लाजमी हो गया, क्योंकि हमारे जो अब का पानी, हमारे जो कुओं का पानी था पहले, उसमें तो पावर था कि बड़े लोग हमारे तो घी पीते थे साहब, खाते नहीं तो पीते थे वो तो। हमारे गांव में जैसे ये अब ये ना ये यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया। यहाँ पे गाय के गोमूत्र ने भी वही काम किया कि गाय का गोमूत्र हाई अल्कलाइन होता है, और यहाँ पे ये हमारा पानी है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, एसिडिटी, गैस, कोलेस्ट्रॉल, वहाँ 100 या 150 ml दिन में 3 बार ये पानी एज ए मेडिकल लेवल पे लेना। नॉर्मली पानी ये होता है ये इसका और ये पानी ये हाई अल्कलाइन पानी, ये उसी मशीन से निकलता है जी ये भी, लेकिन ये हाई एल्कलाइन है, 11.5 pH का है। पीने को तो जैसे कैंसर जैसे पेशेंट होते हैं तो उनको सारे दिन यही पिलाते हैं। जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे उनको ट्रीट करा था मैं इसी से। कैंसर का भी मैं आपको एक बताता हूँ, नया डेमो देता हूँ। इसी से करा था। तो 4-4, 5-5 लीटर जब ये पानी उसको कंज्यूम कराते हैं तो उसका जो कैंसर का लेवल था ना वो भी कम हो गया। वो मैं कैंसर उन्होंने रिसर्च किया, मैं साक्षात भगवान का रूप मानता हूँ उनको। बिल्कुल कि सही बात उसने है। गंगा को और गाय को एक मशीन पे सेट कर दिया, साक्षात गंगा को और गाय को मशीन पे सेट कर दिया। बटन दबा देना गोमूत्र आ जाएगा, बटन दबा देना गोमूत्र का पानी आ जाएगा। उनके दिमाग को दाब देनी पड़ेगी, लेकिन उनको 50 साल लगे उस चीज में, 50 साल, तब जाके पूरे वर्ल्ड के 6500 गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों ने मोड़ लगाई उसमें। और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ये प्रोडक्ट। अब मैं आज बात करूंगा कैंसर पे कैसे काम करता है। मैं जैसे कैंसर होता है साहब एसिडिक एनवायरनमेंट में, कि बॉडी पूरी एसिडिक हो जाती है, मैं इस बॉडी को एसिडिक कर देंगे। ये क्या है? वही बीटाडीन है। बीटाडीन। एसिडिटी तो होती है, ये ऑक्सीडाइज होती है। मैंने इस बॉडी को 5 को होती है ये। इस बॉडी को पूरी एसिडिक कर दी। ठीक है सर, ये मैगी है। मैगी ये उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, हमारी कोलोन से अंदर के ऑर्गन से। मैगी हाँ ये मैगी है। मैगी बच्चे लोग खाते हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी तो हम यहाँ पर केवल हमारे कॉलोन्स देख रहे हैं कि हमारी बॉडी का पार्ट है ये। हमारे अंदर की ये नसें- एसिडिटी हो गई, यूँ समझ लो आप। अच्छा एसिडिक एसिडिक हो गया यार, अब यहाँ कैंसर बनने वाला है, यूँ समझिए। कैंसर में ये हमारे हमने डाल दिया ना ये एसिडिक फ्लो दे रहे हैं हम, पी कैसे रहे हैं, एसिडिक खा रहे हैं, एसिडिक पी रहे हैं, तो ये कॉलोन्स भी इसी तरीके के हो जाएंगे यहाँ। चम्मच रहेगा कि भाई ये बॉडी है, इसके अंदर ये पार्ट है जी अंदर के, यूँ समझ लो। जहाँ ये सेल्स हैं, अब ये यहाँ पर धीरे धीरे कैंसर का रूप ले रहा अब है। ये जो सेल्स है ना हमारे, ये जो मैंने डाला है ये ब्लैक हो जाएंगे, मतलब हमारे अंदर के जो होते हैं ना वो भी ब्लैक हो जाते हैं कैंसर के टाइम पे। बताओ ठीक है ना? कहाँ हो गया आपको? ये क्या कह रहे हैं? अब मैगी नहीं खाना है। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ। मैगी भी नहीं खाना है, ये ठंडा भी नहीं पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं कोल्ड पीना ड्रिंक है। कोई नहीं पिएगा। देखो, ठीक है। देखो। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी जो सेल ये होती है ना, ये देखो इस तरीके से हो जाती हैं। हमारी ऐसी ये कीमोथेरेपी लिखा हुआ है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। जब कैंसर होता है, कीमोथेरेपी होती है तो इस तरीके से ब्लैक हो जाता है पूरे अंदर से। वो ब्लैक यहाँ हो जाएगा, भी देखना। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हाँ। आपको। आप देखेंगे इसका कलर कैसा हो गया। मैंने इसमें से उठा के इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। और हम पेशेंट को दे रहे हैं पानी आरओ, ये जो भी अपन ये ले रहे हैं, चेक कर लेते हैं इसमें क्या होगा। कोई इफेक्ट नहीं करा इसने, यहाँ ये पानी दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करा। अब पेशेंट को दे रहे हैं हम ये पानी, हाई अल्कलाइन पानी, ठीक है। यहाँ इस पे शायद कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिल्कुल व्हाइट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ये वाइट हो गई। तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ कोलोन्स को साफ करता है ये। कैंसर में रामबाण है पानी। इस पिक्चर में हमने देखा कि यहाँ कीमोथेरेपी से या कैंसर से ये ब्लैक हो गया। हमने ये पानी कंज्यूम करते रहे आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद में आपके वापस जो ये चीजें हैं उसी कंडीशन में आ गई जो कंडीशन में पहले थी।
तो इस पानी को सिर्फ कैंगन नाम दिया है। कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, कि जिस मूल अवस्था में जैसे ये था, कैंसर होने से यहाँ आ गया, लेकिन हमने इसको कंज्यूम करा तो फिर वापस से उसी अवस्था में आ जाना। तो ये मतलब होता है कैंगन का। तो ये है सर इस पानी का। कैंसर के लिए रामबाण है, लोगों का भी विश्वास नहीं है। कैंसर का मतलब 50 लाख 30 लाख के बराबर मौत, लेकिन जिनके घरों में मशीन आ गई समझदारी से, उसका पेशेंट नहीं मरा था। उदाहरण है यहाँ पे भी, गोटला के कैलाश महावर, सोमनाथ पे यहीं रहते हैं वो राजा आयरन के पीछे, उनका वीडियो भी है मेरे पास। उनको जीवन मिल गया इस मशीन से, और वो लोगों को प्रमोट करते हैं कि जिसकी बस की है वो अभी ले लो, नहीं तो मरना तो सबको है, चाहिए कि नहीं। तो ये मैंने आपके सामने लाइव इसलिए दिया कि हमारी कॉलोन्स की सफाई करता है अंदर जाकर, और जब एक महीना आदमी पानी पीता है ना, तो ये फील करता है कि मेरे को नया जीवन मिल रहा है। क्योंकि हमारी सेल्स का मतलब बैटरी, करोड़ों बैटरियों से शरीर बना है, तो बैटरी में भी तो हम अच्छा पानी डालते हैं कि नहीं। इन्वर्टर की बैटरी में देखो बोरिंग का पानी डाल दो, क्योंकि हमको पता है वो खराब हो जाएगी। तो हमारी जो बैटरी है उनको भी एक अच्छा पानी चाहिए चार्ज होने के लिए, उनके लेवल का पानी यही। आप जो ये मैगी वगैरह कुछ नहीं खाओगे बेटा कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक का आपने देख लिया ना कितनी खतरनाक है, नहीं देखा? और ये दिखाएं? हाईली पॉइजन है, ये पॉइजन है, जहर और भी है। दिखाएंगे बेटा? इनको कोल्ड ड्रिंक का होता है। ये क्या काम करता है कि शुगर का घाव कोई सी भी दवा नहीं कर सकती उसको जल्दी से। हम ये कहते हैं किसी के शुगर का घाव हो रहा है उस पर स्प्रे मारना है, इस पानी को स्प्रे करना है। किसी के दाढ़ में कितना भी दर्द हो रहा हो, मुंह में छाले हो रहे हो, गार्गल करना है इस पानी को। कैसे मतलब जैसे गांठ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, गार्गल करना है। कोई गुटखा खाता है, रात को सोते टाइम इससे गार्गल करके सो जाओ आप, कभी भी मुंह संबंधी बीमारी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये कौन से पानी 2.5 से निकलता है उसी मशीन से। उसी मशीन से निकलता है। किसी को खाज, खुजली, सोराइसिस, डैंड्रफ, जुकाम वगैरह कुछ भी हो रहा है, आप इसका स्प्रे करो। आंखों में जलन होती है, धूप में आए हो आंखों में जलन हो रही, आंखों में करो। ये नेचुरल सैनिटाइजर है। मॉपिंग के लिए लाइजोल वगैरह जो भी केमिकल बेस आता है उसको हटा दो, इसकी मॉपिंग करो आप। सैनिटाइजिंग है नेचुरल। किचन में पूरे बर्तनों के चारों तरफ कर दो, मधुमक्खी वगैरह जो भी है, मक्खी बैक्टीरिया वगैरह वो नहीं आएंगे इसके। तो ये इतना पावरफुल पानी है। जापान में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसी से ही ट्रीट करते हैं। हाँ सब निकाल। पानी दो, क्या क्या दिया? पानी दो। पानी 3 स्टंट डले हुए हैं साहब, और वो मैसेज इस क्वेश्चन को ठीक से यहाँ बैठ गई।